जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी दोस्तों? पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है कैवल्य शब्द। कौन सा शब्द दोस्तों? कैवल्य शब्द का प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान यानी कैवल्य किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर दोस्तों? ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर और गौतम बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे। दोस्तों महावीर और गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों? बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। दोस्तों जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन देशों में मुख्य आहार पॉलिश किया हुआ चावल होता है उन देशों के लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं। किस रोग से पीड़ित होते हैं दोस्तों? बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। जिन देशों में आहार यानी जैसे कि चावल पॉलिश किया हुआ रहता है वो लोग बेरी रोग से पीड़ित रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मांसपेशियों में थकान किसके एकत्रित होने से होती है। दोस्तों मांसपेशियों में थकान होती है लैक्टिक अम्ल का एकत्रित होने से। किसे? लैक्टिक एसिड जब एकत्रित होता है तो मांसपेशियों में थकान होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसको? लाला लाजपत राय को जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकता है। कौन वोट डाल सकता है दोस्तों? सांसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रपति को पद से इस्तीफा देना हो तो वह किसे सौंपेंगे। दोस्तों यदि राष्ट्रपति को पद से इस्तीफा देना होगा तो वह सौंपेंगे उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कहाँ दोस्तों? काठमांडू में, जो कि नेपाल का राजधानी है दोस्तों, वहीं पे सार्क का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार के रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों कार के रेडिएटर का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है दोस्तों? इंजन को ठंडा रखना। क्या कार्य है? इंजन को ठंडा रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। दोस्तों प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। दोस्तों समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग होता है। किस उपकरण का उपयोग होता है दोस्तों? फैदोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की चिप
किस पदार्थ से बनी होती है? दोस्तों कंप्यूटर की चिप सिलिकॉन से बनी होती है। किस पदार्थ से बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? दोस्तों दोहरे त्रिभुज के रूप में नेपाल का झंडा है। किस देश का झंडा दोस्तों? नेपाल का झंडा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार का शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार का शीतलन तंत्र कार्य करता है संवहन सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया आती है? दोस्तों पाचन क्रिया के अंतर्गत आती है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? दोस्तों ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है कितने दोस्तों? 1028। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। किस सिद्धांत पर दोस्तों? नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो वह अपना पहला जश्न मनाया था कोलकाता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्या बताना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत वाली गैस कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत वाली गैस है नाइट्रोजन। कौन सा गैस है दोस्तों? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है? 78% नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में है, सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों भारत में काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। किस फसल के लिए दोस्तों? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? दोस्तों प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम दोस्तों? ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? दोस्तों कोरोना वायरस सबसे पहले पाया गया था चीन में। किस देश में दोस्तों? चीन में पाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब दोस्तों? 1919 में। पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना यानी निर्माण कब हुई थी? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। कब हुआ था दोस्तों? 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आपका अच्छे से क्वेश्चन और याद हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से
बना सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने दोस्तों? 24 तीर्थकर हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के नियमों में कौन सा नियम बल के परिभाषा देता है? दोस्तों न्यूटन की गति के नियमों में कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? इसका सही आंसर होगा द्वितीय नियम। कौन सा नियम दोस्तों? द्वितीय नियम बल का परिभाषा देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जो गति में परिवर्तन का विरोध करता है? क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों लेजर कार्य करता है किस सिद्धांत पर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन पर। किस भी सिद्धांत पर कार्य करता है? विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है पटियाला में। कहाँ है दोस्तों? पटियाला में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? दोस्तों नेत्रदान में आंख के जो कॉर्निया भाग होता है दोस्तों उसी को दान किया जाता है। कौन से भाग को दान किया जाता है दोस्तों? कॉर्निया भाग को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों राजस्थान में खेतड़ी तांबा की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा की खान के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? दोस्तों दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है दोस्तों? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसे दलदल में फंसे व्यक्ति और नीचे नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक क्यों जाते हैं? दोस्तों बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए चिपक जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? जहांगीर किसका पुत्र था? दोस्तों जहांगीर पुत्र था अकबर का। किसका दोस्तों? अकबर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में जिन शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों जिन शब्द का अर्थ है विजेता। क्या अर्थ है दोस्तों? विजेता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। किस धर्म का दोस्तों? बौद्ध धर्म की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है? दोस्तों 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद है मगध। कौन सा है दोस्तों? मगध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शरीर रचना विज्ञान। क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान कहलाता है, यानी एनाटॉमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। किसने दोस्तों? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? दोस्तों प्रथम हृदय प्रत्यारोपण को किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ है दोस्तों? पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? दोस्तों यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ था 1 जनवरी 2002 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2002 को यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्या है दोस्तों? डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों रडार की कार्यप्रणाली आधारित है रेडियो तरंगों का प्रवर्धन पर। किस पर दोस्तों? रेडियो तरंगों का प्रवर्तन पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी है हिमाद्री। महान हिमालय भी उसको कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। कौन थी दोस्तों? संतोष यादव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण यानी गोल्ड उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है दोस्तों? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस दिया जाता है? दोस्तों दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों? उत्तल लेंस दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 60 क्वेश्चन में से किसने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।